प्यारे दोस्त, आपको हम आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये जो आपका जो चैनल है, इस चैनल पर NCERT के पूरा बुक यानी कि 15 चैप्टर जो क्लास 10वीं में टोटल 15 चैप्टर हैं, उन 15 चैप्टर का टोटल समाधान किया जाएगा। और किसी तरह की परामर्श की मतलब आपको अगर लगे मुझे एडवाइस देना तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह के और वीडियो में सुधार लाया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। इसमें 3 चीज है मेरे दोस्त। पहली बात प्रतिच्छेदी होना, दूसरी बात समांतर होना और तीसरी बात समपाती होना। आप जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा किनको कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा तब कहेंगे जब यह तीनों अनुपात बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के। अगर तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे। अगर तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे तो वह समपाती रेखा कहलाएंगे। और 2 अनुपात बराबर होंगे परंतु तीसरा जब बराबर नहीं होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। आइए देखते हैं इसको शब्दों के रूप में क्या लिखा जाए। यहाँ पर देखेंगे जिस चीज की चर्चा हम पॉइंट 1 यानी 3.1 स्टार्ट करने से पहले हम बता चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से पुनः बताएंगे कि कैसे करना है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि x की पहले क्या है दिया हुआ 5, y यहाँ भी x से पहले क्या है 7। अभी इसको लेते हैं -4 और ये क्या है 6, ये -4 ये 6, ये दोनों y का गुणनक है। यहाँ पर जो देख लिए यहाँ केवल अंक क्या है 8 और 9। जब आप इसको क्या करेंगे काटना चाहेंगे तो मुश्किल से एक अंक कटेगा और जब ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अंक एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका जो ये होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। आइए कौन सा फॉर्मूला है तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसीलिए यह कौन सी रेखा की आती है? प्रतिच्छेदी है। कोई दिक्कत? ये कौन सा रेखा को निरूपित करेगी? प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेगी। यह लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करेगी। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त? अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो काम इसमें किए हैं सेम काम अगला में करना है। यहाँ पर देखेंगे x से पहले क्या है 9 और यहाँ x से पहले क्या है 18। यहाँ देखिए y से पहले क्या है 3, यहाँ y से पहले क्या है 6, यहाँ देखिए 12 है और ये रहा 24। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हुआ है। तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है और जब तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो हम क्या बताए हैं कि समपाती हो जाएगा। तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ तीनों है इसीलिए यह समपाती रेखा को क्या करेगी? निरूपित करेगी। क्या करेगी? निरूपित करेगी। नेक्स्ट हम लोग अगली पर चलते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3।
आप ध्यान देंगे, जब यहाँ प्रतिच्छेदी हो चुका है, संपाती हो चुका है, तो एगो बच जो गया समांतर होगा। अब कैसे होगा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेना है। यहाँ देखिए x से पहले क्या है 6, यहाँ x से पहले क्या है 2, अब आ गए थे x से पहले क्या है -10, यहाँ x से पहले क्या है -1 बराबर ये 10/9। तो ध्यान देंगे माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, द्वितीया 6। तो इस तरह से देखेंगे कि ये 3 बराबर 3 है। आप मन है तो बटा में 1 दे लीजिए, क्योंकि 1 का विशेष प्रभाव तो पड़ता नहीं है। और ये बराबर क्या नहीं है, 10/9 नहीं है। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो हो गए, लेकिन यह C1 बटा C2 के बराबर नहीं हुए। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसीलिए यह कौन सा रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा को निरूपित करती है या निरूपित करेगी, कोई दिक्कत करेगी। इसमें अगर किसी तरह की आपकी कोई सुझाव देना हो तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से दें। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग अब चलेंगे। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना की ओर चलेंगे, 3 की ओर चलेंगे। 3 में देखेंगे कि है क्या। 3 में क्या आ रहा है यहाँ भी कि अनुपातों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और फिर बताइए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, कि संगत है या असंगत। आइए बारे में जानें। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले यह करेंगे कि पिछला जो हम जाने थे कि किस आधार पर किसको करना है, उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर होता है तो इसका ग्राफ तो होता है संपाती। क्या होता है, संपाती। और इसका अनेक हल होता है। इसका कैगो हल होता है, अनेक हल होता है। कैगो हल, अनेक हल। और इसका जो है बुआ यहाँ पर इसका नाम क्या रखाता है, आश्रित। क्या नाम रखाता है, आश्रित। क्लियर। अब क्या करते हैं कि ये हो गया, और चूंकि इसका हल निकलता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संगत भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगली कंडीशन की ओर चलते हैं कि अगर तीनों बराबर नहीं हो, जैसे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इस परिस्थिति में यह क्या होगा, इस परिस्थिति में होगा ये प्रतिच्छेदी। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी। और इसका दूसरा नाम, इसका कैगो हल होगा, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। सिर्फ कैगो हल, सिर्फ एक हल, एक हल। और यह क्या हो जाएगा, तो अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय। चूंकि इसका भी हल निकल रहा है तो यह भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। यह भी क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तीसरी कंडीशन है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 तो जरूर हो, लेकिन ये बराबर क्या नहीं हो, C1 बटा C2 नहीं हो। अगर ऐसा है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, समांतर बनेगा। कैगो हल निकलेगा, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या होगा, तो जब कोई हल नहीं निकला इसका मतलब क्या है, यह विरोधी है। और इसी को क्या कहेंगे कि असंगत है। जो विरोध करता है उसी को हम लोग ना कहते हैं कि संगत व्यक्ति नहीं है बल्कि असंगत है, यानी कि इसमें ये नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि इसी कंडीशन के आधार पर इसको बाबू आप ध्यान में रखना। ध्यान में इसीलिए रखोगे कि आपका चैप्टर जो है तीसरी चैप्टर का कुल मिलाकर के इसी फार्मूला पर फोकस है, और अगर फार्मूला बताया जाए कुल मिला के तो यही फार्मूला माना गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखेंगे। 3 का पहला को गौर से आप देखें। कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है x का गुणांक क्या है, 3। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2। अब आइए इसमें 2, और यहाँ पर क्या है -3, ये है 5 और ये क्या है 7।
देखिए कोई बराबर हो रहे हैं क्या, कोई बराबर तो नहीं हुए ना, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे, संगत लिखेंगे। संगत क्यों लिख दिए, लिख दीजिए इधर कारण, इधर चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है क्या चीज़, C1 बटा C2। यानी यहाँ पर देखेंगे तो तीनों अनुपात एक दूसरे के जब बराबर नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या लिखे हैं, संगत, और ये कंडीशन सेकेंड को फॉलो कर रहा होता है। ये किसका, सेकेंड कंडीशन का फॉलो कर रहा है। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 का दूसरी कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ पर है, देख लीजिए। x का गुणक क्या है, x का कोफिशिएंट आपका 2 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ये बराबर अब y का कोफिशिएंट क्या है, -3, यहाँ y का क्या है, -6, और इधर आइए तो 8/9। जरा ध्यान दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये क्या आ गया 1/2, ये भी आया 1/2, और ये बराबर नहीं हुआ 8/9, तो यह क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। क्यों असंगत हुए हैं, तो लिखिए कि A1 बटा A2 बराबर जरूर B1 बटा B2 है, लेकिन ये बराबर क्या नहीं है, C1 बटा C2 बराबर नहीं है, यानी कंडीशन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। यह 3 का आप तीसरा देखेंगे, 3 का कैमा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए 3/2, x का कोफिशिएंट 3/2 बट्टे 2 में आएगा गुना के रूप में ये 9 बराबर ये क्या है 5/3, और इसके बट्टा वाला में गुना के रूप में क्या आएगा -10, और इधर क्या हो गया 7/14। जरा ध्यान दीजिए कि इसको हम काट सकते क्या, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो जरा ध्यान से देखिए कि यह 1/3 दूना 6, ये बराबर कितना हुआ 1/3 दूना -6, और ये बराबर 1/2। क्या बराबर हैं, कोई भी इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि ये +6 है और ये -6 है। तो इसमें कंडीशन ऐसे करेंगे, और ऐसे होने के बाद भी ये किस सेकेंड कंडीशन पर होगा, जिसको क्या लिखेंगे, संगत लिखेंगे। क्यों लिखें, तो इधर कारण दे दीजिए। कारण क्या दीजिएगा, चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, आई बराबर भी नहीं है क्या C1 बटा C2। अब हम लोग क्वेश्चन अगला यानी 3 का चौथा की तरफ चल रहे हैं। चौथा ध्यान से समझेंगे हम लोग कि 3 का चौथा क्या है। ये रहा आपका x का कोफिशिएंट 5 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 10। आगे चलते हैं, y का कोफिशिएंट 3, और यहाँ y का क्या है 6, यहाँ इसका 11, और ये -22। ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना क्या हो गया 10, माइनस मरतबे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो आप देखेंगे यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो आप तीनों देखेंगे बराबर है, लिख दीजिए इसी चीज़ को कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें क्यों ऐसा, अगर तीनों बराबर है तो भी ये क्या होंगे, संगत होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन 5 को देखेंगे कि आखिर वह संगत है कि असंगत। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर समझे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 4/3, इस 3 के गुणक में क्या डाल देंगे 2 बराबर 2/3 कितने 3 बराबर कितनी 8/12। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी क्या बचा 2/3, यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3। जब तीनों एक दूसरे के बराबर करेंगे तो लिखेंगे ना कि यह संगत है,
और क्यों संगत हुआ इधर लिख दीजिए कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इस तरह से आप अगर हमारे वीडियो से संतुष्ट है तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप अपना हमें सुझाव दें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे जो कि ठीक इसी तरह का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद ही आसान है और सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। पहली बात संगत और असंगत जानना है। दूसरी बात कि अगर कोई संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम आज हम लोग क्या करते हैं कि संगत और असंगत के बारे में डिफाइन करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ग्राफीय विधि के माध्यम से सीखेंगे जो भी संगत होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको संगत पहली को क्या किया जाए। पहला आप देख रहे हैं कि पहला क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है यानी गुणांक। यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 1 है, माने कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। y का यहाँ गुणांक कितनी है, 2 है और यहाँ देखेंगे 5 और यहाँ क्या है 10। अब देखिए ये दोनों तो कटने वाला नहीं है लेकिन इसको काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10। इस तरह से देखेंगे कि तीनों यदि बराबर है तो लिखेंगे यही चीज़ कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसीलिए यह कौन सा हो गया, संगत है। क्या हो गया, ये संगत है। अब हम लोग अगली की ओर चलें। अगला माने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें इसी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए x से पहले क्या है, कुछ है क्या, नहीं है। नहीं होता है तो 1 हम मानते हैं। यहाँ पर क्या देंगे, 3। अब आगे चले, y के मान क्या है, -1, कुछ नहीं है तो -1 यानी माइनस का सिंबल रहा और 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पर y का मान कितना दिया हुआ है, -10। यहाँ देखेंगे तो 8 और ये 16, ये माइनस से माइनस गया ना तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16। तो यहाँ पर देखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 जरूर हुआ है, लेकिन क्या इसके बराबर नहीं हुए, तो C1/C2 क्या हुए, बराबर नहीं हुए हैं। तो आइए अब इसी को हम लोग इस शब्दों में इसको ये लिखते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसीलिए यह क्या हो गए, यह असंगत है। क्या है ये, असंगत है। अब अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको ये दिख रहा है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है 4। यहाँ देखेंगे y से पहले कुछ है क्या, नहीं है तो 1 लेंगे और यहाँ पर तो आप दिख ही रहा है ना कि -2 है। अब यहाँ पर -6 है और यहाँ क्या है, -4। इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इस तरह से इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, सॉरी 2 से, और इसको 2 दूना 4। तो अब आप देखेंगे कि 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। यहाँ भी आप देखें तो कोई एक दूसरे के बराबर होने नहीं है, तो लिखेंगे इसमें कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली क्वेश्चन माने क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिख ही रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4। यहाँ देखिए y का क्या है, -2। यहाँ y का क्या है, -4। अब ये रहा केवल -2 और यहाँ रहा -5। ध्यान से देखेंगे, माइनस से माइनस जाएगा, माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं हुआ, क्या चीज़, 2/5। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर है, तीसरा के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, क्या चीज़, C1/C2, इसीलिए यह क्या है, असंगत है।
तो मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या है ना कि जो जो असंगत हो गए इसको हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि जो जो संगत हुए, संगत कौन हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो जो संगत हुए हैं इसको हम लोग ग्राफ पर अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग ग्राफ पर इसको देखेंगे कि संगत हुए हैं तो इसका ग्राफ क्या बनाया जाए। यह ग्राफ का अंतिम अध्याय चल रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड्स इसको 5 अंक स्तरीय प्रश्न में पूछते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले दिन ये सीखेंगे, अर्थात अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इसको पुनः ग्राफ भी बनाया जाए। धन्यवाद।